और खूबसूरती में भी बहुत अच्छे होते हैं ये बर्ड। तो मैं ये मशवरा दूंगा क्या जो बिगनिंग लेवल के लोग हैं वो एल्बाइनो और पारब्लू की पेयरिंग करें। और मोहम्मद अवैस लाहौर में होते हैं। अच्छा, उनको मैं शुक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए करना चाहूँगा, सलाम पेश करता हूँ उनको। उनसे मैंने लव बर्ड्स में बड़ा सीखा है। अच्छा, तो बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं। एक एल्बाइनो रेड आई बर्ड और एक पारब्लू की पेयरिंग करते हैं तो वहाँ से मुख्तलिफ बर्ड्स आते हैं। आपके पास अगर 100 पेयर भी क्रीमिनो की वर्किंग के लग जाएं तो वो मैं कहता हूँ कम है। इसकी इतनी डिमांड में बर्ड, लेकिन कम निकलता है। एल्बाइनो के साथ सारे बच्चे क्रीमिनो नहीं आएंगे, उसमें कोई एक आधा बच्चा क्रीमिनो आ जाएगा। ज़्यादा लाख अच्छी हुई तो 2 बच्चे आ जाएंगे क्रीमिनो। क्या था क्रीमिनो का, ये वो जो साहब का फ़ोन आया था, उसका पूरा नाम क्रीमिनो पारब्लू है। तो क्रीमिनो पारब्लू आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और ये काफ़ी खूबसूरत बर्ड है और लव बर्ड्स की हॉबी का। तो वो पारब्लू और एल्बाइनो की पेयरिंग लगा। उससे जो बच्चे आएंगे उसमें पारब्लू भी आएंगे, ब्लू फिशी भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। एक बार फिर लव बर्ड्स की बात करने के लिए आरिफ भाई के पास मौजूद हूँ। तो आज हम लव बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। और आजकल पारब्लू, डिसिनो, पेस्टलिनो का बड़ा क्रेज़ चल रहा है। काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है और इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार डिसिनो में पेस्टलिनो में क्या फ़र्क होता है। हमारे एक व्यूवर्स हैं माशाल्लाह से चौधरी साहब हैं और उन्होंने परसों फ़ोन करके मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि असली डिसिनो कौन सा होता है, रेड आई होता है, ब्लैक आई होता है। ये तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आरिफ भाई से लेंगे। तो आइए आरिफ भाई से पूछते हैं कि लव बर्ड्स के बारे में जो डिसिनो और पेस्टलिनो में कुछ फ़र्क होता है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आरिफ भाई? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तो आरिफ भाई बताएं आज आप पेस्टलिनो और डिसिनो के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी नुसरत, ये काफ़ी इन है बर्ड्स और बहुत सारे लोग पाल रहे हैं। और मेरा मशवरा भी होता है कि जो लोग लव बर्ड्स में बिगनिंग लेवल के ऊपर हैं या काम शुरू करना चाहते हैं लव बर्ड्स की हॉबी का, तो वो पारब्लू और एल्बाइनो की पेयरिंग लगाएं। अच्छा, उससे जो बच्चे आएंगे उसमें पारब्लू भी आएंगे, ब्लू फिशरी भी आएंगे, पेस्टलिनो आएंगे, डिसिनो आएंगे। ये सारे बच्चे एल्बाइनो स्प्लिट हो जाएंगे। अच्छा, इन बच्चों को दोबारा बड़ा करके आप दोबारा एल्बाइनो से लगाएं। अच्छा, जब दोबारा एल्बाइनो से लगाएंगे तो फिर आपके पास यही कलर्स, यही बच्चे दोबारा आने शुरू होंगे। और एक और नया बर्ड आएगा जिसका नाम होगा क्रीमिनो पारब्लू। अच्छा, उसकी आंखें लाल होंगी। अच्छा, हमने क्रीमिनो पारब्लू का भी जिक्र नहीं किया था। जी, अच्छा, क्रीमिनो पारब्लू पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपने जिक्र किया था क्रीमिनो का कि वो जो एक साहब का फ़ोन आया था, उसका पूरा नाम क्रीमिनो पारब्लू है। तो क्रीमिनो पारब्लू आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और ये काफ़ी खूबसूरत बर्ड है। और इसकी जिस तरह एल्बाइनो की डिमांड हम अपने बचपन से देख रहे हैं अभी तक कम नहीं हुई, इसी तरह इसकी डिमांड भी कम नहीं होगी। ये नई डेवलपमेंट है, पिछले चंद सालों में हुई है। लेकिन मेरा मशवरा है कि जो फैंसियर्स लव बर्ड पाल रहे हैं वो ये वाली पेयरिंग्स ज़रूर लगाएं। जिस तरह एल्बाइनो आज भी बहुत डिमांड में है और मिल नहीं रहे और उसकी प्रोडक्शन रेट भी कम होता है, क्रीमिनो का प्रोडक्शन रेट एल्बाइनो से भी कम है। अच्छा, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है। सही है। तो जिसके पास लव बर्ड्स हैं और क्रीमिनो की पेयरिंग नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है कि उसके पास सारे इनकम्प्लीट है उसके पास बर्ड। तो क्रीमिनो की वर्किंग ज़रूर करें अपने पास, क्रीमिनो की प्रोडक्शन पे ज़रूर फोकस करें। आपके पास अगर 100 पेयर भी क्रीमिनो की वर्किंग के लग जाएं तो वो मैं कहता हूँ कम है। इसकी इतनी डिमांड में बर्ड है। लेकिन कम निकलता है ना भाई? ये निकलता भी कम है और ये बाहर से इंपोर्ट में भी नहीं आता। अच्छा, इंपोर्ट ये पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अरे माशाल्लाह। जिस तरह एल्बाइनो हम देखते हैं ना, शिपमेंट्स में नहीं आता। कभी इत्तेफाक से शादिर और नादिर आपने सुना होगा एल्बाइनो आए। एल्बाइनो पाकिस्तान से इवन बाहर जाता है। तो इसी तरह एल्बाइनो जिस तरह उसकी वैल्यू और डिमांड कम नहीं हुई है, क्रीमिनो की भी ना कम हुई है और ना कम होगी। आप देखें ऑफलाइंस के रेट थोड़े से नीचे आ गए, पेल फेलो के काफ़ी ज़्यादा रेट नीचे आ गए। क्रीमिनो के रेट में पिछले साल और इस साल के मुकाबले में 1 रुपये का फ़र्क नहीं आया, बल्कि शायद वो थोड़ा सा बढ़ ही गया होगा क्योंकि ये हमारा लोकली प्रोड्यूस्ड बर्ड है। तो इसके ऊपर व्यूअर्स आप फैंसियर्स को मैं कहूँगा ज़रूर क्रीमिनो की वर्किंग अपने पास करें। अभी जो वो दो बर्ड दिखाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? मैं आपको अभी पेस्टलिनो दिखाऊंगा और फिर क्रीमिनो दिखाऊंगा और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पेस्टलिनो, डिसिनो, क्रीमिनो का डिफरेंस क्या है और ये किस तरह की पेयरिंग से प्रोड्यूस होते हैं और क्रीमिनो प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या पेयरिंग लगानी होगी।
और क्रीमिनो बेसिकली रेड आई ही होता है बर्ड? जी, रेड आई बर्ड। तो ये हमारे ताहिर चौधरी साहब पूछ रहे थे कि यार ये बताइएगा कि बर्ड कौन सा वो होता है, तो माशाल्लाह से नामी गिरामी शख्सियत से आपसे पूछ के बता दिया। तो उम्मीद है कि चौधरी साहब आप, मैं थोड़ा सा नुसरत एक बात और शेयर करूंगा। आपने एल्बाइनो पर्सनाटा का नाम सुना होगा? जी हाँ। एल्बाइनो फिशरी सुना होगा? ये मास्किंग का फ़र्क होता है, दोनों ही एल्बाइनो होते हैं। और एक आपने सुना होगा लुटिनो पर्सनाटा एंड लुटिनो फिशरी। जी बिल्कुल। तीसरा आपने नाम नहीं सुना होगा जो अब चंद सालों से सुनने में आया है, और वो है क्रीमिनो पार्ब्लू। तो बेसिकली एल्बाइनो, लुटिनो, एल्बाइनो और ये क्रीमिनो, ये तीनों इनो जीन्स हैं। अच्छा, इनो जीन्स हैं, लुटिनो, एल्बाइनो, क्रीमिनो। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो चलिए आइए व्यूअर्स बर्ड्स देखते हैं। अच्छा आरिफ भाई, ये वाला बर्ड है वो कौन सा बर्ड है? ये पेस्टलिनो है कि डिसिनो है? नुसरत, ये पेस्टलिनो बर्ड है। ये बर्ड निकलता है जब आप एक एल्बाइनो, रेड आई बर्ड और एक पार्ब्लू की पेयरिंग करते हैं, तो वहाँ से मुख्तलिफ बर्ड्स आते हैं। उसमें आपको पार्ब्लू भी आएंगे जो स्प्लिट एल्बाइनो होंगे, वहाँ से पेस्टलिनो भी आएगा, आपको डिसिनो भी आएगा, और फिशरी, ब्लू फिशरीज भी आएंगे, वाइट फिशरी भी आएंगे जो ब्लैक आई होंगे। देखने में लोग उसको नॉर्मली ब्लैक आई अल्बाइनो बोलते हैं, जो कि उसका इम्प्रॉपर नेम है। बेसिकली वो ब्लू फिश, वो वाइट फिशरीज होते हैं। इस तरह के कुछ मुख्तलिफ बर्ड्स आएंगे। तो पेस्टलिनो जो बर्ड आएगा, आप इसके ऊपर अगर देख रहे होंगे तो आपको ग्रीन शेड नज़र आ रहा होगा। पेस्टलिनो बर्ड के ऊपर ग्रीन शेड है। तो ये बेसिकली इसका सही नाम पेस्टलिनो पार्ब्लू है। तो है ये पार्ब्लू, लेकिन क्योंकि इसकी वॉयलेट मार्किंग छुप गई है और इसके ऊपर ये ग्रीन शेड हल्का सा आपको नज़र आता है, तो ये पेस्टलिनो हो गया। यानी पेस्टलिनो में ग्रीन शेड होना ज़रूरी है, नज़र आएगा। हम आगे डिसिनो और क्रीमिनो देखेंगे तो हम देखेंगे वो उनमें और पेस्टलिनो में क्या फ़र्क होता है। ये क्रीमिनो पार्ब्लू है। अभी हमने देखा था पेस्टलिनो पार्ब्लू। तो उस पेस्टलिनो पार्ब्लू, क्योंकि वो इनो स्प्लिट था, उसके पेरेंट्स में एक बर्ड एल्बाइनो था। जब हम उस बर्ड को एल्बाइनो से लगाते हैं, एल्बाइनो पर्सनाटा या एल्बाइनो फिशरी, तो फिर हमारे पास क्रीमिनो बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अरे भाई। तो जब हम पेस्टलिनो को एल्बाइनो पर्सनाटा या एल्बाइनो फिशरी से लगाते हैं, तो हमारे पास क्रीमिनो पार्ब्लू आने शुरू हो जाते हैं, जो कि इस तरह के बर्ड्स होते हैं। अच्छा, एक बर्ड और आता है हमारे पास, डिसिनो। पेस्टलिनो के साथ साथ एक बर्ड और आता है डिसिनो। और पेस्टलिनो में फ़र्क क्या है? पेस्टलिनो में ग्रीन शेड होता है और डिसिनो में ग्रीन शेड नहीं होता। वो बिल्कुल इस क्रीमिनो बर्ड की तरह से होता है, पूरा क्रीम होगा ऊपर से भी नीचे से भी, और उसकी आंखें लेकिन ब्लैक होंगी, और वो इनो स्प्लिट होगा, यानी कि एल्बाइनो से निकला होगा। डिसिनो को या पेस्टलिनो को आप एल्बाइनो से लगाएंगे तो फिर ये क्रीमिनो बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, जो कि क्रीमिनो मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है। अच्छा, अब इसकी आप 100 पेयर भी लगा लेना तो मैं कहता हूँ आप घाटे का सौदा नहीं है। जिस तरह एल्बाइनो की हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। कुछ अर्से पहले एल्बाइनो का एक पट्ठा 8,000 रुपये का मिल जाता था, और अभी एल्बाइनो का एक दाना 15,000 से 20,000 पे रेट चला गया है। इसी तरह ये क्रीमिनो की भी प्रोडक्शन कम आती है। तो मेरा मशवरा है कि जो लव बर्ड की हॉबी में बिगनिंग लेवल के ऊपर लोग आ रहे हैं, वो ये क्रीमिनो वाली पेयरिंग्स अपने पास ज़रूर पालें। इसमें आपके हमेशा ये बर्ड बिकते रहेंगे। इवन इसमें जो आपके पास एल्बाइनो स्प्लिट भी निकलेंगे ना, पार्ब्लू हो, वो डिसिनो हो, पेस्टलिनो हो, वो भी अच्छे पैसों में बिकते हैं आपके, और ख़ूबसूरती में भी बहुत अच्छे होते हैं ये बर्ड। तो मैं ये मशवरा दूंगा क्या जो बिगनिंग लेवल के लोग हैं वो एल्बाइनो और पार्ब्लू की पेयरिंग करें, और वहाँ से जितने बच्चे आएंगे वो सारे एल्बाइनो स्प्लिट होंगे। उन स्प्लिट बच्चों को दोबारा एल्बाइनो से लगाएं, फिर आपके पास ये क्रीमिनो बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और फाइनेंशियली एक अच्छा बर्ड है, और इसकी डिमांड बहुत हाई है। पिछले कई सालों से हाई है। जिस तरह एल्बाइनो की हाई है, इसी तरह इसकी हाई है। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन एल्बाइनो से भी कम होती है। अच्छा जी, आपके पास अगर एक पेयर लगा हुआ है डिसिनो या पेस्टलिनो का या पार्ब्लू स्प्लिटिनो का, एल्बाइनो के साथ सारे बच्चे क्रीमिनो नहीं आएंगे, उसमें कोई एक आधा बच्चा क्रीमिनो आ जाएगा। ज़्यादा लक अच्छी हुई तो 2 बच्चे आ जाएंगे क्रीमिनो। तो इसलिए प्रोडक्शन रेट इनका कम होता है, इसीलिए इनकी ये हाई डिमांड बर्ड है। तो मेरा मशवरा है जो भी लोग लव बर्ड में काम कर रहे हैं बिगनिंग लेवल के ऊपर, वो ये बर्ड ज़रूर पालें, कहीं से भी लें, लेकिन ये बर्ड ज़रूर पालें। स्प्लिट्स अपने पास ही बनाएं अगर आप बना सकते हैं,
वरना आप अपने किसी अच्छे ब्रीडर से स्प्लिट्स लें, एल्बाइनो लें और उनकी पेयरिंग करें और फिर आप क्रीमिनो को एंजॉय करें। शुक्रिया। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आरिफ भाई से काफ़ी मालूमात मिलती रहती हैं और मिली भी हैं आज भी, और माशाल्लाह से काफ़ी डिफरेंट बात भी की है आरिफ भाई ने। जो देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ व्यूअर्स, माशाल्लाह से जो ट्रेंड चल रहा होता है लव बर्ड्स का और जो म्यूटेशन फर्दर आगे बढ़ रही होती हैं, तो आरिफ भाई उसकी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और फर्दर इन रहते हैं। जैसे ट्रेंडिंग चल रही होती है उसमें इन रहते हैं और पे फर्दर ब्रीड भी करवा रहे होते हैं और बर्ड्स को इन्हांस करवा रहे होते हैं और उसमें फर्दर ब्रीड भी लेकर एक नया बर्ड प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। ये बात बहुत अच्छी है आरिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। और आरिफ भाई बहुत मसरूफ़ शख्सियत है, वक्त बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। नहीं, बस जॉब की वजह से मसरूफियत रहती है और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। अच्छा, इस वीडियो में मैं अपने एक बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त मोहम्मद अवैस लाहौर में होते हैं, अच्छा, उनको मैं शुक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए करना चाहूँगा, सलाम पेश करता हूँ उनको। उनसे मैंने लव बर्ड्स में बड़ा सीखा है। अच्छा, तो बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं, कोई 15-18 साल से ज़्यादा पुरानी दोस्ती हो गई। बजीगर से स्टार्ट हुई थी, अभी वो भी बहुत टॉप के लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं लाहौर में। पहले कराची में रहते थे? नहीं, लाहौर में ही रहते। तो बहुत टॉप के लव बर्ड्स वो ब्रीड करवा रहे हैं। मैंने भी उनसे बेतहाशा लव बर्ड्स लिए हैं और उनसे गाहे बगाहे मैं गाइडेंस भी लेता रहता हूँ। तो लाहौर चलते हैं, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। जी बिल्कुल, अभी बस ये 5 मिनट के बाद हमारी फ्लाइट है। सही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये लव बर्ड्स की वीडियो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और इसमें सीखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर जो है इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। दीजिए इजाज़त। सही शान नुसरत को, आरिफ भाई को अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।